नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ सदर असम्बली 356 से जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है माधवेंद्र बहादुर सिंह, आज हम उनके साथ खास बातचीत कर रहे हैं। माधवेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि आज हमारे टक्कर में कोई नहीं है, पूरे मऊ असम्बली में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि आज हमने फील्ड में काम किया है और आज ही से नहीं 25 साल से मेरे पिताजी काम करते रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में बड़ी दमदारी के साथ मुकाबला किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कितनी दमदारी है, क्या हकीकत है, आइए हम इन सब बातों को सीधे माधवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ सोनू सिंह से बात करते हैं। सोनू जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन लोगों का कहना है कि जमीन पे कोई नजर नहीं आ रहा है मजबूती। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ केवल कांग्रेस ही नज़र आ रही है। अब जैसे मैं लड़ रहा हूँ तो मेरा इस असेंबली में और रतनपुरा विकास खंड पड़ता है। आप बताइए, सारे दल पार्टी मिलकर के जब लड़ते थे तभी भी मुझसे वो जीत नहीं पाते थे। कभी भी सारी दल पार्टी एक होकर के लड़ी है, हम लोग अकेले हमेशा जीतते रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि वो मेरा विकास खंड, मेरा क्षेत्र रहा है। दूसरी बात यह है कि परदहा जो विकास खंड पड़ता है उसमें मेरा निवास स्थान है। मैं लगातार वहाँ 25 सालों से रह रहा हूँ, 30 सालों से रह रहा हूँ। आप बताइए कि मुझसे ज़्यादा मजबूत पकड़ किसी की है? और मेरी नगर पालिका में जो पकड़ है वो किसी के पास नहीं है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ, मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ, मेरा पकड़ हर घरों तक है। आप ये जानिए कि सिर्फ हम ही हैं जिसका पकड़ इतनी वाइड स्ट्रेंथ में है कि वो हर घरों से जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो लड़ रही है। नहीं, जैसे यहाँ पे लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, और हिंदू मुस्लिम की सियासत में आप भी ठाकुर परिवार से हैं, भाऊ साहब, और अशोक सिंह भी हैं, तो क्या अशोक सिंह को आप टक्कर दे पाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरे टक्कर में कोई है ये नहीं है, मेरे टक्कर में कोई नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं। आप ये समझिए कि पूरे भारत में कांग्रेस ही लड़ती हुई नजर आई। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लड़ती हुए नजर आई, चाहे उम्भा का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे बिलरियागंज का मामला हो, सारे मुद्दों पर तो कांग्रेस ही लड़ी। आप बताइए, CAA NRC में कौन लड़ा? अगर आप देखेंगे तो बिलरियागंज में जिसका क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, उनके नेता वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर प्रियंका जी वहां तक नहीं पहुंची होती तो आप समझिए कि कोई ऐसी दल पार्टी नहीं थी जो वहां तक पहुंचे, या कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। केवल हमारी पार्टी ही नजर आई, चाहे वो देश के मामले पे, चाहे वो प्रदेश के मामले पर लड़ती हुई नजर आई। और हाँ, मऊ तो कांग्रेस का गढ़ है। आप ये बताइए, मऊ का जन्म ही कांग्रेस से हुआ है। आप क्या दावा कर रहे हैं? मेरे से मजबूत कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है। नहीं, कैसे आप दावा कर सकते हैं? मुख्तार अंसारी 5 बार से यहाँ पे MLA रहे हैं, अब उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में आ गए हैं, उनका आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अरे छोड़िए, आप ये बताइए, 25 सालों में लोगों ने देखा है। चूंकि हम लोग ये बताना चाहते हैं लोगों से कि लोगों को नए लोगों को अवसर देना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि 25 सालों का हिसाब इस बार जनता मांग रही है, और उनको बताना पड़ेगा कि 25 सालों में उन्होंने क्या किया इस मऊ में। मतलब आप मुख्तार अंसारी से ये पूछेंगे कि 25 साल में क्या किया? क्या बात करें, जो हमारे जनप्रतिनिधि है उससे हम पूछेंगे, नहीं तो पूरी जनता पूछेगी उनसे 25 सालों में उन्होंने क्या किया है। एक ईंट कहीं रखा गया हो तो हमको बताइए। अगर एक ईंट कहीं रखा गया हो तो मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी ईंट रखा गया वो सिर्फ कांग्रेस ने और कांग्रेस ने रखा है, और यही सही बात है। आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी ने उन्हें पंजाब में हिफाजत के साथ रखा, यहाँ तक कि पंजाब से यूपी तक पहुंचाने में मदद भी की। अरे उन्हीं की हिफाजत क्यों की? कांग्रेस ने पूरे देश के संविधान की हिफाजत की है, इस लोकतंत्र की हिफाजत की है। अगर वो नहीं 5 साल लड़ी होती तो आप बताइए संविधान कहाँ होता और देश कहाँ होता? और अभी डॉक्टर कफील का मामला ले लीजिए। अगर उनको जिस तरह से योगी सरकार ने फंसाने की कोशिश की थी, अगर कांग्रेस नहीं रहती तो आप बताइए क्या हुआ होता?
आप जब भी देखेंगे किसी भी इशू पर, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस और हमारी प्रियंका ही नजर आए इस पर लड़ते हुए, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता जानती है। अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं, क्या मतलब आप समझते हैं कि अब्बास अंसारी से आपका मुकाबला है? अरे 25 सालों का पहले ये लोग हिसाब दें, उसके बाद यहाँ लड़े, उसके बाद हम लोग इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन 25 साल में उन लोगों ने एक ईंट नहीं रखी है। मऊ की जनता एकदम इस बार ये प्रश्न पूछ रही है कि आपने 25 सालों में क्या किया। हम लोगों ने आपको जिता कर भेजा, तो आप लोगों ने क्या किया बताइए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मऊ बुनकर इलाका है, बुनकरों के पासबुक पे योगी सरकार ने रोक लगा रखी है और उनके ऊपर कर्ज के मैसेज आ रहे हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उन बुनकरों के लिए कुछ करेगी? कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पिछले सदन में, मतलब असेंबली में, हमारे अजय कुमार लल्लू जी ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। और आप ये बात जानते हैं, चूंकि ये बात हमको बहुत बताना नहीं है, ये सिर्फ हमारी पार्टी जो बुनकरों का मामला उठाया और बुनकर आयोग गठन करने के लिए वो अपने मैनिफेस्टो में इस बार लिख करके लाया है। और आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी जो चीजें मैनिफेस्टो में लाती है उसको करके बताती है, उसको करके दिखाती है। आप जो भी वादे हम कर किए हैं, और इस बार तो हम वचन के साथ आ रहे हैं कि बुनकर आयोग बनाएंगे, हम फ्लैट रेट पे बिजली लाएंगे बुनकरों के लिए। तो ये जानिए कांग्रेस पार्टी है जो कर सकती, दूसरा कोई पार्टी वार्टी नहीं है जो कर सकता है। पूरे देश और प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही लड़ती हुई नजर आई 5 साल तक। अब आगे जो भी हो वो तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, आप जानिए सारे लोग हवा में हैं, हम लोग जमीन पे हैं, हमारी जमीन बनी हुई है। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन, जेल जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, बुनकरों के लिए लड़ना, NRC CA के मामलों में रहना, सारे लोगों के लिए हम लोग ने, हमारी पार्टी ने लड़ने का काम किया है। कोई दूसरा हइये नहीं है। भाजपा हो जाओ तो कहीं हइये नहीं, भाजपा का क्या पूछ रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी मऊ में आने वाली हैं? आएंगी प्रियंका गांधी? अरे बिल्कुल प्रियंका गांधी जी आएंगी। इमरान प्रताप साहब का कार्यक्रम लग रहा है। आचार्य वो जो हमारे पार्टी के हैं प्रमोद कृष्णन जी, उनका लग रहा है। और कन्हैया कुमार, मैंने काफ़ी लोग आने वाले हैं, बहुत सारे हमारे VIP स्टार आने वाले हैं। ये 10 दिन में आपको पता चल जाएगा। 10 दिन में सारे लोग आएंगे और सारे लोग यहाँ कंपेन करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि ऊपर के सारे लोग आएंगे, लेकिन बार बार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी अंदर खाने जो तफरके हैं, इख्तलाफ हैं, क्या आप उसको दूर कर पाएंगे? आप मऊ में देखिए मेरे साथ जो है, कल अभी हम लोग ने कैंपेन शुरू किया था चौक से। आप हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के लोग, सारे लोग, माइनॉरिटी शहर कांग्रेस कमेटी के सारे लोग, हमारे जो संयोजन कमेटी के लोग हैं, सारे लोग एक साथ हो गए हैं। सारे संगठन हमारी मऊ की एक साथ है और हम लोग का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जनता को एक बहुत मजबूती से संदेश देने जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस एक है और हम सब एक है और हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। और इतना मजबूत आप जानिए, कभी कांग्रेस और कभी भी यहाँ पे कोई नहीं लड़ा, लेकिन जो इस बार कांग्रेस लड़ रही है, इस बार इस सीट यहाँ पे कांग्रेस का परचम हम लोग फहरा देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कल्पना राय के बाद देखा जाए तो डेवलपमेंट के काम को लेकर कहीं से कुछ नहीं है। सोनू सिंह क्या डेवलपमेंट के काम को तरजीह देंगे? आप जानिए जो भी डेवलपमेंट हो सकता है वो कांग्रेस का टेन्यूर में, कार्यकाल में ही हो सकता है। कोई दूसरी पार्टी इस औकात में है ही नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट कर दें। आप पिछले 25 सालों से साक्ष्य देख रहे हैं, ना यहाँ कोई ऐसा MP है, ना यहाँ कोई ऐसा MLA है जो डेवलपमेंट का एक ईंटा रखा हो। आपको जो भी दिखेगा वो कांग्रेस का जर्रा जर्रा बोल रहा है कि यहाँ जो भी दिख रहा है वो कांग्रेस का दिख रहा है, यही सही है। और ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। लेकिन अब कांग्रेस अपने वास्तविक रूप में आ चुकी है। हम जो लड़ाई है उसको पूरी तरह से खड़ी कर ली है। अब कोई है नहीं हम लोग की टक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि कोई टक्कर में नहीं, इवन अब्बास अंसारी हो, चाहे अशोक सिंह हो, चाहे भीम राजभर हो, इनका कहना है कि हमारा कोई टक्कर नहीं, हम सीधे सीधे असेंबली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हम मांगेंगे 25 साल का हिसाब मांगेंगे। देखते हैं नाजरीन इनके दावे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं, लेकिन तब तक हम इसी तरीके से आपको अपडेट देते रहेंगे।